गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं रोशन और आज हम फिजिक्स विला में पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड वाया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर द्वारा जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। जब कभी भी हम इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, चाहे वो प्लेन मिरर है, कनकेव, कन्वेक्स मिरर है, लेंस है, तो हमें खास तौर पे चार चीज़ों के बारे में बताना है, उसकी चार खूबियों के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले इमेज का जो नेचर है वो कैसा है, वर्चुअल है, रेयर है, इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है। उसके बाद साइज, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना है। उसके बाद पोजीशन, इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, वो मिरर के आगे बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, और मिरर के विद रिस्पेक्ट वो कितनी दूर बन रही है। उसके बाद लेटरल इन्वर्जन कि क्या वो लेटरली इन्वर्टेड है कि नहीं, यानी कि लेफ्ट साइड कहीं राइट तो नहीं दिख रही, राइट कहीं लेफ्ट तो नहीं दिख रही ऑब्जेक्ट की। तो इस तरह से हमें ये चार चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है जब कभी भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे इमेज की, मिरर के केसेस में या लेंसेज के केसेस में जो इमेज बनती है। हम अगर प्लेन मिरर की बात करें तो नेचर की यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है एक तो वर्चुअल होती है। यहाँ पे वर्चुअल का मतलब ये है कि जो इमेज बनती है वो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट की एक्चुअल मीटिंग से नहीं बनती, बल्कि हम उन्हें खुद मीट करवाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ पे इमेज बन रही है वहाँ से जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो आ रही हैं। तो इसलिए जो वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट बनती है उसके साथ साथ। इरेक्ट का यहाँ पे मतलब है कि सीधी बनती है। आप देख सकते हैं कि अपसाइड ऑफ द पॉइंटर सीन एज अपसाइड एंड डाउन साइड ऑफ द पॉइंटर सीन एज डाउन साइड इन द इमेज। और आप मुझे भी देख सकते हो, मिरर के बीच में से मेरी जो फेस है वो ऊपर ही दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा, टांगे ऊपर नहीं दिख रही, वो नीचे ही दिखनी ही नहीं रही, क्योंकि मिरर के आगे ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट वो हमने लेग्स को शो ही नहीं किया हुआ। तो इसलिए ये नेचर एक तो इरेक्ट यानी कि सीधा और दूसरा वर्चुअल यानी कि एक्चुअल मीटिंग से रेज की इमेज नहीं बनती। उसके बाद अगर साइज की बात करें तो प्लेन मिरर के केस में इमेज का साइज उतना ही रहता है जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज रहता है, और आप इसको अभी वेरीफाई भी कर सकते हो, इसलिए मैंने आपके लिए मिरर लाया है। आप देख सकते हो पॉइंटर का जितना साइज आपको ऐसे दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट में, उतना ही साइज आपको पॉइंटर का इमेज में दिख रहा होगा। तो ये भी वेरीफाई हो जाता है यहाँ से कि इमेज का साइज उतना ही रहता है जितना कि ऑब्जेक्ट का खुद का साइज है। और अगर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन भी जो प्लेन मिरर के केस में है इमेज की, वो मिरर के पीछे रहती है। आप देख पा रहे होंगे ये ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन रही है। तो इसलिए एक तो हम बात करेंगे कि बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है, और दूसरा उतनी ही पीछे मिरर की इमेज बनती है जितना कि ऑब्जेक्ट हमने मिरर के आगे रखा है। तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, क्या जैसे सही बोल रहा हूँ मैं या गलत। एक बार पॉइंटर को थोड़ा क्लोज रख के देखते हैं तो इमेज भी क्लोज आपको दिख रही होगी, और दूसरी बार पॉइंटर को थोड़ा सा दूर करके देखते हैं तो इमेज भी जैसे जैसे मैं पॉइंटर को दूर करता जा रहा हूँ मिरर से, वैसे वैसे इमेज भी मिरर के पीछे उतनी ही दूर होती जा रही है। और जैसे जैसे क्लोज लाऊंगा पॉइंटर को वैसे वैसे इमेज भी मिरर के पीछे बनेगी और उतनी क्लोज बनेगी जितनी मिरर के आगे पॉइंटर मैं रख रहा हूँ। और आखिरी में हम अगर लेटरल इन्वर्जन की बात करें तो इमेज जो मिरर के केस में बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टर का यहाँ पे मतलब ये है कि लेफ्ट साइड जो ऑब्जेक्ट की होती है वो हमें राइट दिखती है, और जो राइट साइड ऑब्जेक्ट की होती है वो हमें लेफ्ट दिखती है। इसी वजह से आपने बहुत बार देखा होगा कि जो एम्बुलेंस रहती है उसमें मिरर इमेज एम्बुलेंस के आगे जो लिखा होता है एम्बुलेंस, वो मिरर इमेज लगी रहती है, ताकि जो ये एम्बुलेंस ऐसे नहीं लिखा होता, उस पर ऐसे लिखा होता है। ये इस तरह से एम्बुलेंस लिखा होता है ताकि जो इसकी इमेज देखने वाले को दिखे वो
सीधी दिखे। आपको एक अलग से यहाँ पे इमेज अटैच कर देता हूँ, उसमें हम एम्बुलेंस की मिरर इमेज को मिरर के थ्रू देखेंगे कि वो कैसी दिखती है, क्या वो सीधी दिखती है या उल्टी दिखती है। तो ये थी हमारा आज का टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। आशा है आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो जाते जाते मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विला को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे टैप जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की डिमॉन्स्ट्रेशन बेस्ड, साइंस बेस्ड, एक्सपेरिमेंटल वीडियोस आपको मेरे इस YouTube चैनल फिजिक्स विला पे मिलने जा रही हैं। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।